और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ अमाइनो एसिड पूल। सबसे पहला सवाल ये होता है कि अमाइनो एसिड पूल है क्या। पूल का जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ किसी भी चीज़ का मजमुआ होता है, किसी भी चीज़ जमा करके रखते हैं तो उसे पूल बोलते हैं। जैसे इंडेक्स को अक्सर हम पूल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, तो दैट मीन्स कि जितनी भी चीज़ इस किताब में है वो यहाँ पर करके जमा करके रख दी गई हैं। इससे इस किताब में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, जितनी भी अमाइनो एसिड, कौन सी फ्री अमाइनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्म में नहीं है, जो यूज़ नहीं हो रही हमारी, वो सारी की सारी अगर हम बॉडी में एक जगह पर जमा करके रख दें तो इसे हम अमाइनो एसिड पूल कहेंगे। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ये थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शनली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। प्रैक्टिकली अमाइनो एसिड यूज़ हो रहे होते हैं प्लस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में होते हैं, कहीं स्टोरेज इसका साइट नहीं होती, तो फिर अमाइनो एसिड पूल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम स्टडिंग के लिए थियोरेटिकल बेसिस पर इसको स्टडी कर रहे होते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि अमाइनो एसिड पूल बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड कर सकती है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ इसमें इजाफा कर सकती है, अमाइनो एसिड्स आते हैं कहाँ से। तो 3 सोर्सेज है हमारी अमाइनो एसिड्स की। सबसे पहले डाइटरी प्रोटीन, ठीक है, डाइटरी प्रोटीन, बंदा डाइट में प्रोटीन खा रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, उधर से हमें अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। दूसरा, जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के, उसको डिग्रेड करना, उसको ब्रेक डाउन करना इनटू अमाइनो एसिड्स ताकि हम फिर से यूज़ करें। अब ये डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन 2 तरीके से हो सकती है, या तो एक हमारा सेल ऑर्गेनल होता है प्रोटियोजोम, उसके ज़रिए, या तो फिर दूसरा लाइसोसोम के ज़रिए। अब प्रोटियोजोम जो है वो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स, मतलब कि शॉर्ट चेन प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। उसमें क्या होता है कि यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होता है, वो उसको मार्क करके रख देता है शॉर्ट चेन प्रोटीन्स को। जब वो मार्क करेगा तो प्रोटियोजोम उसके पास जाएगा और उसको डी यूबिक्विटिनाइज करेगा, मतलब कि उसका यूबिक्विटिन रिमूव करेगा। इस रिमूवल में ही वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा इनटू इट्स अमाइनो एसिड पार्ट्स। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में मिड टू लॉन्ग चेन वाले अमाइनो एसिड्स हैं, वो डिग्रेड होते हैं। उसमें क्या होगा कि मिड टू लॉन्ग चेन वाले अमाइनो एसिड्स लाइसोसोम में जाएंगे, एक फेगो लाइसोसोम बनेगा, फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स उसको डिग्रेड करते रहेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा है सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी कर सकते हैं, फ्रॉम अदर इंटरमीडिएट्स भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यूजेस पर आ जाते हैं। ये अमाइनो एसिड हमने जमा तो कर लिए, इनके यूज़ क्या हैं। सबसे पहला यूज़ अमाइनो एसिड का ऑब्वियसली प्रोटीन के सिंथेसिस। दूसरा हमारा यूज़ ये हो सकता है कि हम कोई और मेटाबोलाइट बनाएं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनवा लिया, हीम बनवा लिया, पोरफायरिन्स बनवा लिए। ठीक है, उसके अलावा फाइनल हमारा यूज़ ये कि हम अमाइनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है उसको यूज़ कर सकते हैं आइदर फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि अमाइनो एसिड पूल की तादाद कितनी है, लाइक कोई नंबर तो होगा कि कितना बॉडी में होना चाहिए, तो वो होता है 100 ग्राम्स गिव और टेक। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमने प्रोटीन डिग्रेडेशन की बात की, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर बॉडी पार्ट में इक्वल रेट पर प्रोटीन डिग्रेड हो रहा हो, तो उसकी क्या वो है रेट की कंपैरिजन क्या है। तो फास्टेस्ट जो है हमारा इंटेस्टाइन है, उसके बाद किडनीज़ हैं, फिर लिवर, फिर ब्रेन एंड देन फाइनली मसल। ठीक है, मसल में स्लोएस्ट है, इंटेस्टाइन में फास्टेस्ट है। फिर तीसरा पॉइंट यह होता है हमारा कि अब अमाइनो एसिड है पूल, तो ट्रैवल कैसे कर रहा है। ट्रैवल ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ब्लड के थ्रू करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्लड अमाइनो एसिड लेवल एक कांस्टेंट लेवल पर रहें थ्रू आउट द डे, वो ऑब्वियसली वो करती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती रहती हैं। फ्लक्चुएट क्यों करेंगी, हार्मोन्स होते हैं हमारे, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, ये हार्मोन्स उसको फ्लक्चुएट करवाते हैं क्योंकि वो सेल में अमाइनो एसिड्स को देते हैं, उनका अमाइनो एसिड्स का इंटेक बढ़ा देते हैं इन द सेल। ठीक है, तो ये इंसुलिन वगैरह अफेक्ट ब्लड अमाइनो एसिड लेवल। अमाइनो एसिड पूल की लेवल को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि पूल तो हमने एक जनरली थियोरेटिकल बनाया, लेकिन ब्लड अमाइनो एसिड की लेवल को ये अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द अमाइनो एसिड पूल। हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने उसकी सोर्सेज देखी। ठीक है, फिर हमने उसकी यूजेस देखे कि हम सोर्स अब आ गए अमाइनो एसिड तो हम यूज़ कर सकें। फिर हमने उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा 3 फैक्ट्स पढ़े। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर अमाइनो एसिड पूल। और तो अमाइनो एसिड पूल के साथ हमारा एक और टॉपिक अक्सर पेयर होता है, दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस है क्या,
ये एक रेशियो है बिटवीन नाइट्रोजन इनटेक और नाइट्रोजन एक्सपेंडिचर। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कैसे अंदर लेते हैं? बाय दी प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रोटीन, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो इनटेक उनका वो नाइट्रोजन इनटेक आ गया। और नाइट्रोजन एक्सपेंडिचर हमारी बॉडी से कितना नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है, ज़ाया हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है, तो उसे हम नाइट्रोजन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, या तो एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है, मतलब कि इनटेक हमारा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, उसमें क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकेगा क्योंकि इनटेक ज़्यादा है तो प्रोड्यूस करेगा उसको। अब ये कब हो सकता है? या तो बंदा रिकवर कर रहा हो फ्रॉम इलनेस, या फिर प्रेगनेंसी में। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो मेन वो एग्जाम्पल्स। उसके अलावा हमारा दूसरा है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। इसमें क्या होगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ होगा इनटेक से। अब ये इसमें क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स ही नहीं है, तो फिर सेल श्रिंक करेगा। अब ये कब हो सकता है? फीवर में, स्टारवेशन में, ठीक है। इसके अलावा भी और सारी कंडीशंस हैं, लेकिन दो मेन ये रही। तो छोटा सा टॉपिक था हमारा नाइट्रोजन बैलेंस का।